जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबका भाई रवि राठौर, मोदी राठौर युवा सेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि बहुत ही शर्मनाक घटना है, डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाइयों का खुला भ्रष्टाचार। अब नकली थी या फिर उनकी डेट एक्सपायरी थी, यह कन्फर्म तो चेकिंग होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दो खबरें हैं। खबरें कुछ कह रहे हैं कि नकली है, कोई कह रहा है कि ये 2018 से 2026 में दवाई बच्चों को दे दी गई। प्राइमरी स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं, अपने सरकारी स्कूल के बच्चे। तो मामला है अपने मैनपुरी का, मैनपुरी उत्तर प्रदेश, जो हमारा गृह निवास है। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं मैनपुरी से ही रहने वाला हूँ और मैं लगभग काफ़ी सालों से दिल्ली में ही, अब हमारा आवास है, दिल्ली में ही कार्यालय है और दिल्ली में ही हमारा कारोबार और बिज़नेस जो भी है सब कुछ यहीं है। मैं जाता हूँ, गाँव भी जाता हूँ, ज़्यादा से 1 से 2 दिन के लिए जाता तो ज़रूर हूँ। साल में 1 या 2 चक्कर मेरा लगता है। अब आते हैं मुद्दे पर। मैं ना तो किसी सरकार पे उपलक्ष्य लगाऊंगा, और ये सारी कहानी है स्वास्थ्य विभाग की। उसके बाद है अपने शिक्षा विभाग की। दोनों इसमें फंसेंगे क्यों? गलती दोनों की है। आप लोग जब बच्चों को दवाइयाँ दे रहे थे, अब आप अनपढ़ तो हो नहीं, क्योंकि टीचर तो पढ़े लिखे होते हैं, तो आप उनकी डेट तो चेक कर ही सकते हैं ना। और आप 2026 में 2018 की बनी हुई दवाएं, मतलब एक्सपायरी बनी तो और भी एक डेढ़ साल पहले होगी, क्योंकि लगभग 12 महीने 12 मंथ का उसका एक्सपायरी डेट होता है। अब आप 2018 की चीज़ को 2026, अगर 1 दिन भी एक्स्ट्रा हो जाता तो हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं खिलाते हैं, फेंक देते, चाहे वो कितना भी कीमती सामान हो। और 1 दिन क्या, लगभग हम एक्सपायरी से 15 दिन या 1 महीने पहले से वो चीज़ हम खरीदते नहीं हैं। आप भी नहीं खरीदते हो, क्योंकि बच्चे हमारे लिए अनमोल हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। हमारे जिगर के, आपके जिगर के टुकड़े हैं वो। इतनी शर्मनाक काम कर रहे हैं ये लोग, आंखें नहीं खोलते या आंखें बंद करके काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? जब उनके कर्मचारी वहाँ पर दवा पिलाने आए थे, तो टीचरों का अधिकार नहीं था क्या उस दवा को चेक करना, उसकी एक्सपायरी चेक करना? इतने लापरवाह मत होइए, क्योंकि जब किसी के बच्चे को कुछ होता है ना, तब उसके जिगर से, उसके दिल से, उसके मन से, उस बंदे जिसके साथ होता है वो ही बता सकता है अपना दर्द, और कोई नहीं बता सकता। बारह एम्बुलेंस में से 100 बच्चे अस्पताल गए, बताओ। अरे बच्चा एक को पिला रहे हो, चेक कर लो। 2 को पहले ही चेक करना चाहिए आपको। अरे कोई भी नया आइटम बच्चों का खाने से लेके पीने तक, ऐसे ही बहुत सारी खबरें आती हैं कि बच्चों का जो खाना बनता है उसमें कुछ निकल रहा है, कभी गंदगी निकल रही है, कभी कोई। ये क्या हो क्या रहा है आप? अरे आप नहीं दे पा रहे हो, मना कर दो कि भाई हम खाना नहीं दे पा रहे हैं, हम ये प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे। ये खाली पीली का ढकोसला किस लिए करते हो? ऐसा करना ठीक नहीं है, और ये लापरवाही स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग दोनों के ऊपर आ रहा है, और दोनों की गलती है इसमें। आप सब लोग अपनी आंखें खोल के और दिमाग को खोल के काम करिए, क्योंकि वो बच्चे हैं छोटे। 100 बच्चे हॉस्पिटल गए, कोई मजाक है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन गलती होगी, अगले दिन बताओ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में यही गलती दोहरा दी जाती है। अरे डिपार्टमेंट की क्या हुआ क्या है? सरकार से सैलरी नहीं आई, उसका बदला ले रहे हो क्या आप सब लोग? कितने सारे लोग उत्तर प्रदेश में बेचारे पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, अपनी सारी बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कल हमारा नौकरी का कुछ हो, लेकिन कोई कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, नौकरी की कोई बात ही नहीं हो रही है। अरे ये बूढ़े बाढ़े लोग रख रखे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता।
आधे से ज़्यादा तो टीचर ऐसे हैं जिनको अभी इंग्लिश नहीं आती होगी, और वहाँ चले जाओ स्कूल में, उनके पेरेंट्स आते हैं तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक चोर ना पुलिस के थाने में आ गया हो। अरे क्या तरीका है आप लोगों का। ये जो आप लोगों की मैं है ना, जितने सरकारी एक बार मैं बैंक में गया, मैंने अकाउंट खुलवाया गवर्नमेंट में, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमारा एटीएम का वो बना दो ट्राई करने के लिए, कि भाई मुझे बनाना नहीं आता, कोड बना दो। तो बंदे कहते हैं वहाँ पे पर्चा लगा है, आप खुद बना लो, हमारे हम नहीं बनाते। मैं कहा सर आप हेल्प करवा दो। कह रहे नहीं नहीं हमारे बस की नहीं है, आप लोग खुद कर लो, करना है तो कर लो, नहीं तो जाओ। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैं रिलैक्स हो गया और उनको मैंने 4 बात सुनाई तो ज़रूर, और उनको सिखा भी दिया कि हम कैसे हेल्प करने हमें करनी चाहिए, और आपका अधिकार है ये, आप हमारे लिए रखे गए हो। अगर हम बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे तो उसमें कैसे चलेगा वो। फरकाबाद की भी तबीयत बिगड़ी, बहुत ही बेहद ही शर्मनाक चिंताजनक बात है ये है। ऐसी गंभीर चीज़ों को समय से चेक कर लो। उसके बाद पहले आप जो खाने में भी बहुत शिकायतें आ रही, खाना आप चेक करो पहले, प्रधानाचार्य जी उनको चेक कराओ, टीचर चेक करो, अगर वो सब खाते हैं तो बच्चों को दो। स्वास्थ्य, मैं सभी पेरेंट्सों को भी यही बात कहना चाहूँगा, सारे पेरेंट्सों को ये कहना, मतलब सारे बच्चों के माता पिताओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, और अगर वहाँ का खाना ठीक नहीं है तो आप अपने बच्चों को घर से जो भी रूखा सूखा अपने आप, देखो हम लोग सब, आप लोग गरीबी हालत से हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हमें ऐसा हमें लालच में नहीं आना है। चाहे हमारे पास जो रूखा सूखा है हम अपने बच्चों को वही नमक रोटी खिला लेंगे, लेकिन हम सुरक्षित रखेंगे। आप लोग जगिए। कब से मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे संगठित रहिए, संगठित रहिए, शिक्षित बनिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, हैं? कब सुनेंगे आप लोग, कब सुधरेंगे? समझ जाइए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और सामने आइए। मैं आप सबका भाई रवि राठौर, आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।